हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह की बात है, मैं उठी और इतना सुंदर सा व्यू दिख रहा था मुझे। और आज हम लोग छत पे ही सोए थे क्योंकि रूम में तो बहुत गर्मी लग रही थी। एक छोटे कूलर के सहारे हमारा गुजारा हो नहीं रहा था। तो मैं और दीपिका रात में छत पर ही सोए थे और सुबह सुबह इतना सुंदर व्यू देख करके तो दिल खुश हो गया। इतना अच्छा हवा चल रहा था और काले बादल छाए हुए थे, ऐसे लग रहा था कितना ज़्यादा बरसात हो जाएगा, पर बारिश नहीं हुआ था। लेकिन मुझे व्यू इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ देर तो यहीं रुक गई और थोड़ा व्यू एंजॉय की। मज़ा ही आ गया, एकदम दिन बन गया सुबह सुबह। फिर उसके बाद मैं रूम में आई, फ्रेश वगैरह हो करके मैं बैठ गई रिवीजन करने के लिए। डेली का यही काम रहता है, सबसे पहले रिवाइज करो। और खिड़की से आप बाहर देख रहे हो कितनी हवा चल रही है। इतना सुंदर मौसम देख करके तो और एक घंटा मैं सोची कि आज तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगी। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जिस दिन मौसम अच्छा रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो उस दिन मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा कम रहता है। और पिछले 3-4 दिनों से तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी कि पूरी हालत ख़राब हो रखी है। मेरे तो पूरे गर्दन ही छिल गए, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि एकदम बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा था बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाए। पर घर पे जब बात किए तो पता लगा कि वहाँ भी सेम ऐसे ही कंडीशन है। जगह तो मैं बदल नहीं सकती हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी किस्मत बदलने में लग जाऊँ। तो इसी के साथ मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, रिवाइज की। उसके बाद मैं करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल लेकर के बैठ गई। और इसमें आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाती हूँ कि इसमें और क्या क्या अच्छी चीज़ें दी रहती हैं। जैसे कि जो वर्ड चर्चा में रहते हैं वो सब एक तरफ डिस्क्राइब किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि आरो का एक मॉक टेस्ट दे के रखा है और ये इसी मंथ से ऐसा सीरीज चालू किया है इन्होंने। और इनके क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना, ज़बरदस्त। सारे PYQ इसमें भरे होते हैं। और इसमें हिंदी का भी पेपर दिया हुआ था। टोटल 140 क्वेश्चन GS के थे और 60 क्वेश्चन हिंदी का। तो मुझे तो देख करके बहुत खुशी हुई कि चलो। और मेरा इसमें का लगभग सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बस एक मॉक टेस्ट और थोड़ा सा समसामयिकी का क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करना है। और लगभग 12 तारीख तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को मार्केट में अगले मंथ का फिर से आ जाता है और यहाँ लास्ट में समसामयिक प्रश्न दिए रहते हैं। तो बहुत पतला सा मैगजीन है और बहुत काम का चीज़ है। लेकिन आप डेली करंट अफेयर कहीं से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो लेकिन ये पढ़ लोगे तो सफिशियंट है। और फिर अंत में एक दृष्टि का आता है, घटना चक्र का करंट अफेयर। इन सबको निपटाने के बाद फिर मैं पढ़ी थोड़ा ऐसे जो मैंने प्रीवियस डेज में लिखा था। थोड़ा इनको भी रिवाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो मैं पिछला पढ़ा हुआ सारा ही भूल जाऊंगी। तो इसको रिवाइज करते करते फिर मुझे लग गई बहुत ज़ोरों की भूख। लगभग 11:30 बज चुके थे और मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। तो मैंने थोड़ा नमकीन खाया और थोड़ा शॉर्ट वीडियो देखी है यूपी की नदियों के बारे में, ट्रिक की नदियाँ कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है। और एक तरफ मैंने दाल चावल भी पकने के लिए रख दिया था। इसी बीच में नहा भी ली, बहुत सारे मैंने काम निपटा लिए। फिर उसके बाद मैं बैठी खाना खाने के लिए, क्योंकि इतने देर से कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते ना मेरी एनर्जी लो हो गई थी। तो मुझे खाना खाना ज़रूरी था। खाना वगैरह खाने के बाद और लगभग 1 घंटा मैं रेस्ट की थी। फिर उसके बाद मैं बैठी पढ़ने के लिए। और आज मुझे पढ़ना था पॉलिटी, और इसमें भी राष्ट्रपति चैप्टर, इसको कंप्लीट करना था। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और इसको करते करते, और एक तो मैं दाल चावल खा ली थी तो मुझे ना नींद भी आने लगा था। तो मैं थोड़ी देर फिर से रेस्ट की। उसके बाद मैं पानी पी, फिर मैं बैठी। पढ़ते टाइम जो नींद आती है ना, स्कैम ही होता है, मैं बता रही हूँ। आप अगर इसको कंट्रोल कर ले जाओ तो सही है, अदरवाइज 1 घंटा 1.5 घंटा आपका चला ही गया। लेकिन कभी कभी सो भी लेना चाहिए, क्योंकि सोने के बाद भी काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। तो मुझे जब बहुत नींद आती है तो मैं तो सो जाती हूँ सब कुछ बंद करके। और मेरा राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट हो गया। घड़ी में बज गए थे लगभग 3 और मुझे अब पढ़ना था आरो का PYQ क्वेश्चन सॉल्व करना था। हालांकि ये मैं रिवाइज कर रही हूँ, इससे पहले भी मैं इसको एक बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरे इसमें अभी भी क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो रहे थे। तो इसके लिए मैं क्या की कि अपने शॉर्ट नोट्स वाला कॉपी निकाली और उसमें जो जो क्वेश्चन मेरे फिर से गलत हो रहे थे उन सबको मैं नोट डाउन कर ली, कि ताकि मैं इसको बार बार रिवाइज करती रहूँ, तो ये मुझसे आगे फ्यूचर में गलत ना हो मेन क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद मैं इसको पढ़ी और इसको पढ़ने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसमें भी लगभग जैसे PYQ है ना, तो 140 क्वेश्चन होते हैं और इतना क्वेश्चन करने में तो टाइम तो लगता ही है ना। और इसको कंप्लीट करने में मुझे लगभग 2 घंटे लग गए, लेकिन फाइनली ये कंप्लीट हो गया। फिर मैं गई, थोड़ा मुँह हाथ धुली, पानी पी, थोड़ा सा ऐसे रेस्ट की। फिर उसके बाद, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ने से भी ना एनर्जी ड्रेन हो जाता है, फिर मैं
मैं सोची चलो वीडियो क्लास कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं अब किताब वगैरह से पढ़ूंगी ना तो मुझे नींद पक्का आ जाएगा। फिर मैं वीडियो क्लास देखी और इसमें भी बड़े सारे क्वेश्चन सर ऐसे ऐसे बता रहे थे जो मैंने पहले नहीं देखा था, तो फिर मैं इसको भी नोट डाउन कर ली अपने शॉर्ट नोट्स में। ये वीडियो क्लास मेनली आरओ का प्रैक्टिस बैच है, तो फिर मैं इसको देख रही थी और इसमें सर लोग अभी हिंदी, हिस्ट्री और साइंस ये 3 सब्जेक्ट मिला करके चल रहे हैं, बाकी का और सब्जेक्ट आगे आएगा। वीडियो क्लास करने के बाद मैं बैठी साइंस पढ़ने के लिए और अब तक मेरी एनर्जी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक थोड़ी लो हो चुकी थी, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी करना ना हलवा नहीं है, बहुत मेहनत लगता है और बहुत पेशेंस लगता है एक जगह बैठने में। और देखो ना मेरा तो पेशेंस लेवल अभी से डाउन होने लगा है। मुझे हंसी भी आ रही थी अपनी हरकतों पे। उसके बाद मैं लास्ट में एक हिंदी का टेस्ट लगाई, क्योंकि आरओ में जो सेकंड पेपर होता है ना वो 60 क्वेश्चन का आता है जनरल हिंदी, और इसमें बस प्रैक्टिस पे ही सारा खेल टिका हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आ गई, और इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी भी लगते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ईजी होते हैं ना वही घुमावदार भी होते हैं। जैसे जो लगता है ना कि सीधे यही आंसर होगा, नहीं, एग्जामिनर बहुत चालाकी से क्वेश्चन सेट करता है भाई। तो इस पेपर को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। जैसे कि सिलेबस में इसमें 6 टॉपिक दिए ही रहते हैं और 6 टॉपिक से लगभग 10-10 क्वेश्चन आते हैं मेन पेपर में, तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। और मेरा टेस्ट भी हो गया था ऑलमोस्ट, फिर मैंने इसको कर दिया सबमिट, और देखते हैं मेरी एक्यूरेसी कितना बना है। और मेरा एक्यूरेसी था 80 के आसपास, लेकिन इसमें हिंदी में क्या है ना कि 80 में आप सेफ नहीं हो, कम से कम आपको 95% एक्यूरेसी इसमें रखनी पड़ेगी, तब जा करके हो पाएगा। और मुझे एक्सप्लेनेशन देखने का बिल्कुल मन नहीं करा था, क्योंकि मैं थक चुकी थी। तो ठीक है गाइस, ये रहा आज का मोटिवेशन, और मेरे वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।